आप सभी को नमस्कार। और नाउ आई एम अगेन गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्लास 8th। दिस इज़ माय एपिसोड नंबर 3। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या सीखा एआई में? फर्स्ट में सीखा हमने हाउ टू एक्साइट द लेसन। देन सेकंड एपिसोड में हमने सीखा हाउ टू रिलेट with the lesson and artificial intelligence in our daily life. We have to relate every topic, every object in our daily life with the artificial intelligence right now. So without wasting the time, let's we start. So class 8th student, please अवेयर हो जाइए, सावधान हो जाइए कि अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक या फंडामेंटल नॉलेज तो पता ही होना चाहिए। What is artificial intelligence? I am again going to explain you. A machine mimic like human. That means artificial intelligence. So there are many and more definition. No problem. And what are the main three domains of artificial intelligence? Natural language processing. Number 2, computer vision. Or number 3, data for AI. इट मीन्स ये मैं तो ये कहता हूँ यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा 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 इज एवरीथिंग। ओके, सो कम टू द पॉइंट। व्हेन यू फर्स्ट सी द दिस फिगर, दिस पिक्चर, ये इमेज में आपके लिए लाया हूँ। इस इमेज में आप ध्यान से देखिए, ये एक रोबोट का इमेज है और इस रोबोट में इसका नेम दिया गया है सोफिया। और ये रोबोट एक बहुत से कंट्रीज़ में जाकर के बहुत सी प्रोग्रेस हुई, इस पर बहुत सी रिसर्च हुई। लास्ट में हांगकांग में जाकर के इसको फाइनल शेप दिया गया। और इस रोबोट में इतना सेंसिटिविटी डाली गई है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्री की सिटीजनशिप तक दे दी है। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अगर आप जहाँ तक देखें, अब तो टेस्ला कंपनी की और गूगल की एक सेल्फ ड्राइविंग कार भी आ रही है, ठीक है ना। ये टेस्ला का है और ये गूगल वाला है। और अब एक BMW ने एक बाइक भी आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, सेल्फ ड्राइविंग बाइक भी आ गई है। कंपनी कौन सी है? BMW। एंड बहुत से कंट्रीज़ में, ख़ासतौर से USA में अब कुछ ऐसे सोल्जर्स पर रिसर्च हो रही है जो एक रोबोट की शक्ल में काम करते हैं, बट उनको गाइड किसी और कंप्यूटर से किया जाता है। मींस दीज मशीन्स बिहेव लाइक ह्यूमन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम लोग अपनी डेली लाइफ में तो चारों तरफ देखते ही हैं, जस्ट लाइक ईमेल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पर, वेब सर्चिंग, स्टोर्स एंड सर्विसेज में, ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी करते हैं कई बार, नॉट ओनली ऑनलाइन। So artificial intelligence has proven to be one of the best investment in the past few years, and every big tech company nowadays is now somehow connected to AI. Whether they are using or producing it, Facebook, Google, Microsoft, Nvidia, they are all fighting to dominate the AI market. And what does this tell you? If such big companies are invested in the future of AI, then I think the possibilities for development in the future are countless. And this is not even the most exciting part. Just imagine how much AI will upgrade in the future regarding medicine, business, automobile industry, and much more. It will take over all the dangerous job, and it will be used to explore space even further, almost like in those sci-fi. अब मेरे लिए तो sci-fi भी बिल्कुल नया था, जैसे वाईफाई था। वाईफाई मीन्स यू नो वेरी वेल, वायरलेस फिडेलिटी। अंडरस्टैंड? साई-फाई, साइंस फिक्सन मूवीज़। सो हॉलीवुड में और अब इंडिया में भी बहुत सारी साइंस फिक्सन मूवीज़ बन चुकी हैं। मूवीज़ वी यूज़ टू वॉच व्हेन वी वर लिटिल। जब हम बहुत छोटे से थे तो हमने ये सारी मूवीज़ वगैरह देखी हैं। और स्पाइडरमैन तो पूरा साइंस फिक्सन पे ही बना हुआ है। अंडरस्टैंड? सो लेट्स गो फॉरवर्ड। ये है एआई का कमाल, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंट्रीब्यूशन। एंड मैंने आपसे फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में ये डिस्कस नहीं कर पाया था, तो मैंने अब की बार इस स्लाइड में इसको डालने की कोशिश की है। ए वेरी फेमस पर्सन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद यू। द पर्सन नेम इज़ जॉन मैकार्थी, करेक्ट, जो MIT यूनिवर्सिटी से मैं बहुत दिन इन्होंने पढ़ाया भी है। एंड मिस्टर जॉन मैकार्थी वाज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट
McCarthy was one of the founders of the discipline of the artificial intelligence. So we call the father of artificial intelligence John McCarthy. Understand? वो कब कहाँ बॉर्न हुए, कब ख़त्म हुए, मुझे इतना इंटरेस्ट आपको बताने में नहीं है, क्योंकि गूगल में आप सब सर्च कर लेंगे. बट जो अवार्ड्स मिले हैं इनको, ट्यूरिंग अवार्ड्स हुआ, IGCAI अवार्ड हुआ फॉर रिसर्च एक्सीलेंस के लिए, एंड मैनी मोर अवार्ड्स ही रिसीव्ड. करेक्ट. सो देयर आर many and more questions on the level of class 8th. So फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के क्वेश्चंस भी मैं थर्ड में इसमें लेकर के आया हूँ. आप देखिएगा फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको दिया था व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ एआई. सो द मेन गोल्स ऑफ एआई आर टू क्रिएट द एक्सपर्ट सिस्टम टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन. तभी तो वो बिहेव कर पाएगी, तभी तो वो मिमिक करेगी लाइक ह्यूमन. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई? remote control drone or remote control driving car, या self driving car. I think both are the best example, but self sane ice kiosk or self watering plant system, these are not the example of AI, but these two are remote sensing or remote control drone or self driving car. दोनों पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं. And the question is next, this language is easy to learn and one of the most popular language for AI today. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन सबसे बेस्ट लैंग्वेज है. रूबी और जावा C++ पर इतना काम AI के लिए नहीं है, बट पाइथन आना बहुत ज़रूरी है, और वो 12th क्लास तक आते आते बच्चा पढ़ लेता है. 8th क्लास में एटलीस्ट ये नॉलेज तो होना चाहिए स्टूडेंट को कि मुझे अगर AI में कैरियर बनाना है तो मुझे कौन सी लैंग्वेज ठीक से सीखनी चाहिए. Python. Okay. Next question is, which of the following is not a stage of AI project cycle? Data acquisition is not a stage of AI project cycle. This field is enabling computers to identify the process image like human do. Computer vision. Okay, मैंने आपको 3 domains of AI में बताया था. Second number पर computer vision is very important. What does NLP? NLP means natural language processing stand for AI. So this is the full form of NLP, natural language processing. Question number 8. This is a program that allows the computer to simulate conversation with a human being, chatbot. Okay, chatbot से ही हम उससे conversation कर सकते हैं. This system of programs and data structure that mimic of the operation of the human brain, that is called the neural network. Understand? Very nice. Where is decision tree used? Decision tree used to classify the problem. Problem को classify करने के लिए. For the example, if I would like to take an example from mathematics, why we make factor tree to classify the factors of a number, right? That's the point. So same decision tree हम कहाँ use करते हैं artificial intelligence में? For classification of the problem. How excited are you about the AI curriculum? जब बच्चा नया कोई करिकुलम सिलेबस पढ़ता है तो एक्साइटेड नहीं, वो बहुत एक्साइटेड होता है. ओके, लेकिन कभी कभी कहता है समझ में नहीं आया. लेकिन नहीं, सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे तो ज़रूर समझोगे. एंड ये क्वेश्चन मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको क्लास 11th में ही समझ में आएगा, भले ही क्लास 8 के सिलेबस में दिया हो. क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बड़े अवेयर हो गए हैं, और जैसे भी टीवी में ऐड देखते हैं कोडिंग कोडिंग कोडिंग, मैं अपने बच्चे को कोडिंग कोडिंग, तो वो ऐसी तरह की कुछ कोडिंग है, लेकिन मुझे नहीं पता है. और मैं भी एडवाइस करूँगा क्लास 8th में बच्चा भी इस लेवल पर मत जाए, स्लोली वो आगे बढ़े. 9th में भी थोड़ा पढ़ेगा, सिलेबस आ चुका है, 10th में भी पढ़ेगा, देन 11th में वो पूरा कंप्यूटर साइंस या IP एज ए सब्जेक्ट ले सकता है. सो नेक्स्ट गो टू द फॉरवर्ड. इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस 3rd chapter of the syllabus for class 8. The chapter name is purpose. What is the main purpose of the AI? Very good. हमारी अप्रोच क्या रहेगी? इंटरेक्टिव सेशन रहेगा हमारे स्टूडेंट से, बट इंटरेक्टिव सेशन किसके थ्रू रहेगा? गेमिंग के थ्रू रहेगा. और वो मैंने अपनी एपिसोड्स में गेमिंग को लाइव नहीं डाला है, मैंने बस लिंक दिए हैं. आप उन गेम्स को खेल के देखिएगा, देन गेम रिलेटेड टू द AI. Students will gain an awareness about the 17 Sustainable Development Goals, SDG कहा जाता है इनको, and will be able to relate to them in order to think of solving them. Our learning objectives should be appreciate the complexity of social issues,
be able to determine where AI solutions would be appropriate. हमारा learning outcomes हो जाएगा after the lesson, identify leverage points which are appropriate for achieving SDGs using AI solutions. एंड इसमें बच्चों के लिए प्री रिक्विसाइट नॉलेज होना चाहिए ओनली बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी. जितना भी क्लास 8 के बच्चे के लिए एआई का नॉलेज दिया जाएगा उसमें उनके लिए नॉलेज की डिमांड इतनी ही की जाएगी, प्लीज़ थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में जान लीजिए. की कॉन्सेप्ट एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. बिफोर गोइंग टू द फॉरवर्ड ऑफ दिस लेसन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द एसडीजी. यूनाइटेड नेशंस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्रीज को 17 सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं. बात समझ में आ गई कि नहीं? उन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट लेवल के जो है अप्रोचेज अप्लाई कर रहे हैं. सो कम टू द फॉरवर्ड. यस, so first this activity is the warm up activity. Take a look at the pictures and try to give the theme of each picture. You have 5 minutes only, within 5 minutes. So first maybe poverty, second right healthy me, yes. Energy, very good. It is the finance, yes. Education, yes. Gender equality, yes. Clean water for everyone. And the 10 reduced inequalities, yes. Industrialization, so many and more. Can these themes will help you to reflect on the following questions. Number 1, are you committed to work for making the world a better place? क्या आप इन 17 सस्टेनेबल गोल से, ये देखिए ये आपका पीस का है, ये आपका 6 रिंग्स बने हुए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से फ्रेंडशिप के हैं, है ना. ये वाटर और ये जो आपका ड्राफ्ट पड़ता है उसका है ना. ये वाटर के लिए ये फिशेस वगैरह बनी हुई हैं इसमें, ये ट्री एंड क्लाउड्स हैं, नो प्रॉब्लम. कैन यू प्ले ए रोल इन हेल्पिंग और सपोर्टिंग वर्क इन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द अदर एरियाज दैट कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ द प्लैनेट एंड पीपल? कैन यू टेक इट? अब जिस पर आप काम करना चाहते हो, सपोज कोई रिमूविंग पॉवर्टी पे काम करना चाहता हो, कोई क्लीन वाटर पर काम करना चाहता हो, कोई क्लीन एनर्जी पर करना चाहता हो, कोई गुड हेल्थ केयर पर काम करना चाहता हो, प्रिवेंटिंग हंगर एंड इक्वलिटी ऑफ जेंडर एंड अदर्स पर अगर कोई काम करना चाहते हैं, सो यू हैव टू मेंशन देयर योर ऑब्जेक्ट्स, योर गोल्स, कि हम किस फील्ड में काम करना चाहते हैं. ओके, सो द माई फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड इज हाउ मेनी सस्टेनेबल development goals given by the UN? 17. ओके, और उसमें से 17 में से अगर आपको 7 भी लर्न रहेंगे ना, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू. बट हर स्टूडेंट क्लास 8 का आज ये जान जाए व्हाट आर SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय यूनाइटेड नेशंस. दिस इज अ सिंबल. ये देखिए, ये सिंबल है SDG का, करेक्ट, वेरी गुड. This world is a home for life of people, plant and animals. The materials and the resources that the planet provides help us to sustain life. In order to build a better world for everyone, it is important that we take care to conserve, preserve and protect our shelter and the life of those in this world. The member states of the United Nations have agreed to achieve 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs बाई 2030. ये कब तक अचीव कर लेना है? बाई 2030. और मैंने फर्स्ट आपके वीडियो में क्या बताया था? राइट ए लेटर टू योर सेल्फ. क्या देख के लिखना है आपको कि आप 2030 में हो, अब आप अपने लिए लेटर लिखिए. सो दीज ऑल टॉपिक्स आर कनेक्टेड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अंडरस्टैंड? इसके लिए आपको एक डाइस और टोकन वाला एक गेम भी आप तैयार कर सकते हो. जिस तरह से ये गेम प्रिपरेशन में आपको दिख रही है कि ये एक सांप सीढ़ी की तरह लग रहा है, स्नेक एंड लैडर्स वाला गेम, ऐसे ही गेम आपको खेलना है. तो जितना आपको मेहनत और जितना हार्डवर्क आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन पर 2030 में जाने के लिए करना पड़ेगा, इस गेम के थ्रू हम लोगों ने भी ट्रेनिंग पीरियड में इस गेम को प्रिपेयर किया था, वहीं पर एक चार्ट पेपर पर लेकर के
और फिर डाइस के थ्रू इस गेम को खेलते थे और हम लोग उस पॉइंट 2030 तक जाने की कोशिश करते थे, ये सोच करके कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे ये 2030 तक अचीव करना है। ओके, सो इसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट योर इमेजिनेशन फ्लो एंड मेक योर ऑन टोकन्स फॉर द गो गोल्स गेम। थिंक ऑफ योर फेवरेट सुपर हीरो और योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर एंड ड्रॉ इट ऑन योर टोकन। टोकन पे भी आप उसको बना, कट इट आउट, shape it and win the game. You can also make your own dice using the die kit and just cut it out, fold it and paste it. Great. If you succeed to make it, you are all set to begin. Then you start the game. बेसिकली गो गोल्स बोर्ड गेम्स का जो मेन पर्पज़ है टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इश्यू, सारे सोशल इश्यूज हैं पूरे कंट्री के लिए हैं, थ्रू ए बोर्ड गेम अबाउट ए sustainable development goals. So my dear friends, we are ready to play a game called Go Goals. We will learn more about sustainable development goals and how people are using AI to solve some of the world problem. So just I explained before this, no problem. When you play this game, then keep in your mind, just I am going to achieve SDG out of 17, कोई एक हमको sustainable development goal को achieve करना है. Okay, so thank you very much, and if you learn something about the AI for class 8th, so this is your responsibility. Please like and subscribe. Take care.